हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं लॉग के बारे में। लॉग बोलते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का जो इनवर्स होता है उसको हम लोग लॉग बोलते हैं। जो हमारा लॉग होता है वो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो, लॉग ए एन। इसको जब बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये एक कांस्टेंट नंबर आता है। मान लो एक कांस्टेंट नंबर आया x। पहले हम लोग लॉग के बारे में क्या जानते हैं? जो लॉग होता है वो होता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है। जब बच्चों इसको जब सॉल्व करते हैं, जब लॉग को हम लोग क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट कोई नंबर आता है। ठीक है। इस लॉग को हम लोग जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको n को लिखते हैं। n इक्वल टू हो जाता है हमारा a की पावर x। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है a की पावर x। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग सीखते हैं, जैसे मान लो कुछ 2 की पावर, अगर जो मान लो आपका 4 है, मान लो, तो ये मान लो आपका हो गया 16। ठीक है। तो ऐसे ही इसको जब लॉग में जब चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल को जब लॉग में चेंज करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाता है लॉग, बेस में हमारा 2 हो जाता है, और ये हो जाता है 16 इक्वल टू हमारा हो जाता है 4। जब एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं तो ऐसे आ जाता है। ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे? इसको ऐसे बोलेंगे, लॉग ए लॉग एन बेस ए। बेस इसको बोलेंगे इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग इसके बाद सीखते हैं कि कुछ डोमेन की कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है लॉग में। ठीक है। उसको पहले सीखते हैं। जैसे मैंने लॉग दिया हुआ है आपका, लॉग ए और एन। डोमेन की रिस्ट्रिक्शन सीखते हैं बच्चों। जो एन होता है, एन हमारा हर समय पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एन हमारा हर समय पॉजिटिव होता है। और जो ए होता है बच्चों, वो कभी हमारा ए 1 नहीं हो सकता है, और ना तो कभी ए हमारा 0 हो सकता है। कभी 0 भी नहीं हो सकता है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। एन जो होगा वो हमारा हर समय पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा। ठीक है। और जो ए होगा, ये जो बेस ए है, ये हर समय नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर जो 1 हुआ यहाँ पे तो अनडिफाइन हो जाएगा, और ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर जो इन केस मान लो आपका ए, अगर जो हमारा इक्वल टू 1 हुआ, मान लो एन इक्वल टू आपका है मान लो 4। ठीक है। एन इक्वल टू मान लो आपका है 4। एन इक्वल टू है 4, मान लो लॉग ए और 4। इन केस अगर जो यहाँ पर ए इक्वल टू 1 ले लिए, तब देखिए क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। तो ये log 1 इक्वल टू 4। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, मान लो वो आया x। अभी हमने आपको बताया था बच्चों, जब log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, log को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारा n जो होता है वो हो जाता है a की पावर x। a की पावर x। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 की पावर x। अब देखो x चाहे जो जो कुछ रख दो, यहाँ पर x कुछ भी रख दें, बट वो 4 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है a हमारा कभी 1 नहीं हो सकता है। इतना समझ में आ गया?
इन केस अगर जो मान लो आपका, इन केस अगर जो मान लो हम, इन केस अगर जो हम मान लो यहाँ पे, अब n इक्वल टू मान लो आपको ले लिया हमने, जीरो ले लिया, डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है, ए और एन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है ये। मान लो इन केस एन इक्वल टू हमने ले लिया बच्चों जीरो ले लिया, और ए इक्वल टू मान लो ले लिया आपका टू, ठीक है। तब देखो क्या होगा, ये देखो लॉग बेस में टू, जीरो इक्वल टू कुछ मान लो, कुछ एक कांस्टेंट नंबर मान लो आएगा एक्स, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू आपका हो जाएगा टू की पावर एक्स। अब कुछ एक्स हम कुछ भी रख दें लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वाली कंडीशन आपको समझाते हैं। इन केस अगर जो ए इक्वल टू हम ले लें जीरो, तब देखिए क्या होगा। इन केस अगर जो ए इक्वल टू आपका ले लें जीरो, इन केस अगर ए इक्वल टू ले लें जीरो और एन इक्वल टू मान लो ले लें आपका फोर, तब देखिए क्या होता है। तो देखो लॉग बेस में जीरो, फोर इक्वल टू मान लो आपका हुआ एक्स, कोई कांस्टेंट नंबर एक्स आ गया, तो फोर इक्वल टू जीरो की पावर एक्स, जीरो की पावर एक्स। ये कुछ भी हम यहाँ पर एक्स लिख दें, बट कुछ भी एक्स यहाँ पर लिख दें बट वो फोर के इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशनें आपको याद रखनी है। लॉग के केस में ये हर समय ए जो होगा हमारा हर समय एक नॉट इक्वल टू वन और ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, और हमारा एन जो होगा एक जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है। अब बच्चों प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं लॉग की, वो हम सीखते हैं। देखो ये मान लो लॉग दिया हुआ है, लॉग ए वन, इसकी हम लोग वैल्यू निकालना सीखते हैं। इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं, क्या होती है, ये होती है हमारी बच्चों जीरो होती है। इसको प्रूव करते हैं। देखो जब लॉग ए वन, इसको जब सॉल्व किया तो मान लो एक्स आया, ठीक है बच्चों। अब जब लॉग को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको ये वाला बेसिक फार्मूला याद रखना है, एक्स, तो एन इक्वल टू हमारा हो जाता है ए की पावर एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब वन इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए की पावर एक्स, ठीक है बच्चों। तो देखो पावर कंपेयर कराने के लिए इसको ए की पावर जीरो लिख सकते हैं, ए की पावर जीरो इक्वल टू ए की पावर एक्स, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो हम लिख सकते हैं। तो जब ए बेस में ये जब आएगा तो आपका जीरो हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आपने सीखते हैं। अगर जो मान लो ये दिया हुआ है ए लॉग ए और ए, इसकी वैल्यू मान लो हमको निकालना है, क्या इसकी होगी, जब दोनों सेम हो, जब दोनों सेम हो तब इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी वन। प्रूव करते हैं बच्चों, प्रूव करते हैं एक बार। प्रूव करते हैं एक बार इसको, इसको प्रूव करते हैं कैसे होगा। देखो ये लॉग जब सॉल्व करेंगे तो कुछ मान लो हमारा एक्स आया, तो जब इसको जब लॉग लॉग से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ए की पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो पावर जब कंपेयर कराएंगे तो पावर मान लो वन है, तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा वन, ठीक है। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब मान लो आपका एक फार्मूला बच्चों और होता है, एक फार्मूला ये होता है
लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन इक्वल टू, ये बेस जब दोनों सेम हो, जब बेस दोनों के सेम हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये वाला एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए एम एन। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? मान लो इसको सॉल्व किया हम, इसको जब सॉल्व किया तो ये मान लो k1 आ गया, और इसको जब सॉल्व किया बच्चों तो ये मान लो हमारा k2 आ गया। अब k1 और k2 को हमको ऐड करना है, k1 k2 को हमको ऐड करना है। देखो k1 इक्वल टू आपका आया ये देखो लॉग ए एम। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो k1 इक्वल टू आपका हो जाएगा ए की पावर है, सॉरी, m इक्वल टू आपका हो जाएगा ए की पावर k1, ठीक है, ए की पावर k1, ठीक है। और देखो इसको जब हम लोग k2 माने, इसको जब k2 माने तो हमारा क्या होगा? देखो इसको जब log a n, इसको k2 माने तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा a की पावर k2। अब देखो हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, m इंटू एन, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो m इंटू एन इक्वल टू ए k1 प्लस k2। अब देखो जब हम लोग लॉग को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते थे तो ये आता था, तो एक्सपोनेंशियल को लॉग में जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ना। तो इसको, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हुआ है इसको हमको लॉग में चेंज कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग ए एम इंटू एन इक्वल टू k1 प्लस k2, ठीक है। अब k1 k2 की यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। k1 क्या था यहाँ पे, ये देखो k1 ये था log a m प्लस log a n, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? प्रॉपर्टी नंबर ये 3 है। अब फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी अभी देखो, अभी पिछले स्लाइड में यहाँ पर प्लस था ना, अब अगली स्लाइड में हमारा माइनस हो जाएगा। तब देखिए क्या आता है, log a m माइनस log a n। ये हमारा जब बच्चों जब डिफरेंस होता है यहाँ पे, जब डिफरेंस होता है यहाँ पे तो ये होता है, हो जाता है m अपॉन n, और बेस जब दोनों की सेम हो, बेस जब दोनों की सेम हो तो ये हो जाएगा हमारा log a m इंटू एन, m अपॉन n। और देखो यहाँ पे जब प्लस था बच्चों तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया था, ठीक है। और जब माइनस होगा तब ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो k1, इसको k1 मान लो। अब जब इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू a की पावर k1, और जब इसको जब हम k2 मानेंगे तो ये हो जाएगा log a n इक्वल टू k2। तो यहां से हमारा n इक्वल टू हो जाएगा a की पावर k2। अब हमको बच्चों क्या निकालना है, m अपॉन n निकालना है, m अपॉन n। तो ये हमारी इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट, और ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा m अपॉन n इक्वल टू a। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये वाली पावर चली जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा k1 माइनस k2। अब ये देखो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई, इसको बिल्कुल लॉग में चेंज करना है, तो ये हो जाएगी बच्चों लॉग a m अपॉन n इक्वल टू k1 माइनस k2। अब k1 k2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग a m, ये है ना a m माइनस लॉग a n, ये हमारा हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा बन गया। याद रखना है आपको, जब यहाँ पर बीच में माइनस और बेस सेम हो तो ये डिवाइड हो जाता है, और जब प्लस हो तब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जब बेस हमारी सेम हो। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी नंबर 4 थी ये। अब देखो बच्चों, मान लो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, लॉग ए m की पावर मान लो आपका दिया हुआ है अल्फा। तो बच्चों जब इसकी जब पावर जब होती है लॉग m की पावर अल्फा, मान लो इस कंडीशन हो जब पावर होती है तो ये पावर निकल के बच्चों बाहर आ जाती है, याद रखना है आपको। तो ये हो जाता है 1 अपॉन अल्फा लॉग ए एम। अब इसको हमको प्रूव करना है कैसे होगा, तो इसको मान लो इसको मान लो k1, ये k1 क्यों मानोगे, एक ही टर्म है तो इसको k मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए m की पावर अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा k मान लो हो जाएगा। अब इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो m की पावर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों k की पावर a की पावर k। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पावर को इसमें जब भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा a k अपॉन अल्फा। ठीक है बच्चों, अब ये जो है हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हमको इसको किस में चेंज करना है, लॉगरिथम फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग ए एम इक्वल टू के अपॉन अल्फा। अब अल्फा को भेज दें इधर, अल्फा को इधर भेज दें, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा लॉग ए एम इक्वल टू के। अब के की वैल्यू यहाँ से लिख दें, यहाँ से लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा लॉग ए एम की पावर अल्फा। ठीक है, तो हम लोग लॉग एम की पावर अल्फा को, ये जब पावर होगी बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अल्फा अल्फा लॉग ए एम। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अभी हम बता रहे हैं आपको सारे फार्मूले। देखो जब इसकी पावर होती है, जब लॉग एम की पावर अल्फा होगी तो ये अल्फा आ जाएगा बाहर। ठीक है, सॉरी, ये अल्फा आ जाएगा यहाँ पे बाहर। ठीक है, अल्फा आ जाएगा बाहर। अगर इन केस अगर जो बेस की पावर मान लो अल्फा है, अगली प्रॉपर्टी यही है, बेस की पावर अल्फा है तो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मान लो इस तरीके से दिया हुआ है आपका लॉग
ए की पावर मान लो आपका अल्फा दिया हुआ है, बेस की पावर अल्फा, और ये दिया हुआ है एम। तो जब बेस की पावर अल्फा होती है बच्चों, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? डिनोमिनेटर में आ जाता है, 1/अल्फा। ठीक है, लॉग ए एम, याद रखना है। अगर जो मान लो आपका इस तरीके से दिया हुआ है, लॉग ए एम की पावर अल्फा, तो ये वाली अल्फा आ जाता है, ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये तो अल्फा लॉग ए एम। अगर जो मान लो बेस की पावर अल्फा है, तो डिनोमिनेटर में आ जाता है। इतना आपको याद रखना है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर शायद 6 है। देखो, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? अब वैसे ही प्रूव करेंगे, लॉग ए की पावर अल्फा एम। ये सॉल्व करने के बाद एक कोई कांस्टेंट आएगा, तो मान लो के आएगा मान लो। ठीक है, तो जब इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करेंगे, तो एम ए की पावर अल्फा की पावर के। ठीक है, अब ये जो है पावर माई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, अल्फा के एम। अब जब इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये बेस है, ये जो पावर है ये बेस में चली जाएगी, तो लॉग ए और एम इक्वल टू अल्फा के। अब ये जो अल्फा है, इसको नीचे भेज सकते हैं ना, नीचे भेज सकते हैं ना, तो 1/अल्फा लॉग ए की पावर एम इक्वल टू आपका हो जाएगा के। अब के की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं ना, ये जो के की वैल्यू थी यहाँ से, तो ये हो जाएगा लॉग ए की पावर अल्फा और एम 1/अल्फा लॉग ए एम। जब ये बेस की पावर अल्फा होती है, तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। 7th नंबर प्रॉपर्टी शायद बेस चेंज प्रॉपर्टी है। हाँ, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी ऐसी होती है, देखो, बेस चेंज प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप से होती है। मान लो दिया हुआ है लॉग ए, और मान लो आपका दिया हुआ है एम। इसको हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये जब बेस चेंज करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग बी और एम। मान लो बेस चेंज किए हम बी, मान लो बेस चेंज किए, तो नीचे भी ये बी आ जाएगा, इसमें भी, इसमें भी आ जाएगा। अब इसको हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको के मान लो, इसको के मान सकते हैं ना। जब इसको जब बेस एंड प्रॉपर्टी है, इसको जब के माने, तो ये हो जाएगा, ये मान लो के हुआ। ठीक है, अब इसको जब लॉग से जब एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एम ए की पावर के। अब हम लोग बच्चों क्या करना है, यहाँ से आपको याद रखना है, हमको बेस में लाना है बी, बेस में हमको लाना है बी। तो इसमें क्या करें, बोथ साइड टेक इन लॉग, साइड टेक इन लॉग, लॉग विद बेस, विद बेस बी। ठीक है, बोथ साइड टेक इन लॉग विद बेस बी। तो ये देखो, लॉग आपका बी हुआ एम इक्वल टू लॉग बी ए की पावर के। अभी हमने प्रॉपर्टी में सीखा था बच्चों, जब जब ए की पावर कुछ
अल्फा जब कुछ थी पावर में तो ये निकल के कहाँ गई थी, बाहर आ गई थी। ठीक है, तो ये तो आ जाएगी मरी बाहर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के लॉग ए, बेस में हमारा है बी। तो जब के को इधर ही रखेंगे, के को इधर ही रखें और इसको लिख सकते हैं लॉग बी एम अपॉन लॉग ए, लॉग लॉग बी लॉग बी ए। और ये हमारा के किसके इक्वल है, के हमारा इक्वल है इसके, के हमारा इसके इक्वल है, के किसके इक्वल है, ए एम लॉग लॉग ए लॉग किसके इक्वल है, बी और ए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब मान लो इसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी सीखते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी में क्या था बच्चों, इस वाली प्रॉपर्टी में क्या था, बेस चेंज प्रॉपर्टी थी ये, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस में मान लो कुछ हमारा ए था और यहाँ पर एम था, लॉग एम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे बच्चों, बेस चेंज प्रॉपर्टी में ये हमारा बेस में आ जाता था बी, बेस में आ जाता था बी, और ये आ जाता था एम अपॉन लॉग, बेस में आ जाता था आपका बी और यहाँ आ जाता था आपका ए। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, यहाँ से हम लोग रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी, यहीं से हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी सीखते हैं। देखो, अगर जो मान लो लॉग, यही मान लो लॉग है, इसको रेसिप्रोकल करें, मान लो 1 अपॉन, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो m है ये आ जाएगा नीचे, और ये जो है बेस ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा log m और a। कैसे हो सकता है, अगर जो इसी प्रॉपर्टी में अगर जो b की जगह आप लोग m लिख दें, इसी में अगर b की जगह m लिख दें तो देखो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा m log m अपॉन log m a। अब देखो दोनों सेम है तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसी ही रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी बच्चों और है इसकी, क्लीन करने वाली प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, क्लीन करने वाली प्रॉपर्टी। क्या क्लीन करने वाली प्रॉपर्टी, ए और क्या था, लॉग ए एक्स। तो क्लीन करने वाली प्रॉपर्टी, ये सब सारा सब कुछ हट जाता था, यहाँ पर एक्स आ जाता था, ये क्लीन करने वाली प्रॉपर्टी है। तो मान लो यहाँ से हम लोग कुछ इसको टी मान लें, कुछ ए की पावर लॉग ए और एक्स, इसको मान लो हम लोग मान लें एन, मान लो कुछ मान लो एन मान लें। तो देखो एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो और एन की क्या है, इसके इक्वल है, तो देखो इसके इक्वल है ना ये, तो ए लॉग ए एक्स, ये देखो प्रूव हो गया आपका, क्लीन करने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इसको जब लॉग से जब एक्सपोनेंशियल में चेंज किया तो हमारा ये आ गया, और एन की वैल्यू यहाँ से रख दिए तो ये आ गया। अब बच्चों एक चीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये कंफ्यूजन होती है कि कब ln आता है और
तब लॉग आता है। देखो मान लो आपका कुछ दिया हुआ है, लॉग एक लिखा हुआ है, लॉग आपका लिखा हुआ है ए एन। इन केस अगर जो ए हमारा अगर जो 10 आ गया, ए अगर ए की जगह अगर 10 है, ए की जगह अगर जो आपको 10 है, अभी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इसके, ये हो जाएगा लॉग 10 और एन। इसको अगर जो नहीं भी 10 लिखें तो इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं लॉग एन। ठीक है। अगर जो इन केस ए की जगह आपका ई आ जाए, ए की जगह आपका ई आ जाए, तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर जो ई लिखेंगे तो ये ई हो जाएगा और एन। तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एल एन, एल एन एन, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखी थी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखो मान लो आपका लॉग दिया हुआ है 10 की पावर 2 और 10 की पावर बेस में 10 की पावर 2 और 10। ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी बच्चों क्या सीखी थी, जब बेस की पावर कुछ हो, बेस की पावर कुछ हो तो डिनोमिनेटर में आता है। ए की पावर अल्फा थी और यहाँ पर आपका था एन, तब ये जो थी पावर जो अल्फा थी ये डिनोमिनेटर में आ जाती थी। तो 1/अल्फा लॉग ए एन, कितना आ गया समझ में। तो ये जो 2 है आपका निकल के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा और लॉग 10 और 10। अब देखो दोनों सेम है ना ये, तो ये हो जाएगी हमारी 1, तो ये हो जाएगा आंसर 1/2। ऐसे ही मान लो आपके कुछ क्वेश्चन और मालूम ले लें, कुछ मान लो क्वेश्चन और ले लें। मान लो आपका ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ आपका 2 की पावर 4 और प्लस लॉग 2 2 की पावर 6। ठीक है बच्चों। तो देखो दोनों बेस हमारे सेम है, बेस दोनों सेम है, तो क्या होगा जब बेस दोनों के सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग 2 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है। अब देखो लॉग ये हो जाएगा हमारा लॉग 2 2 की पावर 10। अब देखो ये जब ये इसकी जब पावर होती है तो ये निकल के बाहर आ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 लॉग 2 बेस में 2 और 2, ये हमारी हो जाएगी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 10। अब बच्चों क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं इसमें। अगर मान लो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे, इस टाइप क्वेश्चन सीखेंगे आपसे x-1 और प्लस लॉग मान लो cos 6 लॉग, इस टाइप कुछ क्वेश्चन सीखेंगे बच्चों। मान लो 4 है 6 4, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों डोमेन और रेंज का यूज करना हम लोग सिखाएंगे आपको। फिर इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जो ग्राफ्स होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जब ए हमारा, जब हमने अभी सीखा है ये जो लॉग है लॉग ए और एन, ये जो एन होता है हर समय आपका पॉजिटिव होता है और जो ए होता है हमारा नॉट इक्वल टू 1 होता है और ए हमारा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इन कंडीशनों पे अगर जो मान लो ए आपका, देखो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, अगर जो इन केस
ये तो देखो, अगर जो a नॉट इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन तो ये हो सकती है कि एक से ज्यादा हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? 0 और 1 के बीच में। तो ये हमारा 0 और 1 के बीच में। तो इसके ये हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे इसके। कब ग्राफ इस तरीके से बनता है, कब ग्राफ इस तरीके से बनता है, सॉरी, कब ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये बनाना हम लोग सीखेंगे। इतना समझ में आ गया ना? तो इसी के साथ में ये वीडियो हम लोग लास्ट करते हैं। कुछ और बचा इस टॉपिक में? नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।